Hi guys, welcome to all today's session. Today I am going to teach class 12th subject education chapter 7 learning. Guys, in the last lecture we had discussed the meaning and definitions of learning. On the basis of that knowledge we can identify some characteristics of learning. So today's our topic of discussion is characteristics of learning. Learning at all stages is a continuous process involving progressive organization of human behavior to meet the new in the environment. तो आज हमारा मेन टॉपिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग है. लर्निंग जो है हर स्टेज पे एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये एक प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन बनती किसकी, ह्यूमन बिहेवियर की, टू मीट द न्यू इन द इन्वायरमेंट. तो जो भी चेंजेस आते हैं हमेशा प्रोग्रेसिव चेंजेस आएंगे ह्यूमन बिहेवियर में. किसके द्वारा? लर्निंग के द्वारा. A few defining characteristics of learning. Now we discuss first characteristics, that is learning is universal. All animals learn. Man is rational animal, therefore learns more. Most of the human behavior is a learned behavior. Human children have the longest period of immaturity and depend as they have maximum opportunities for learning. तो पहला करेक्टरिस्टिक्स आ गया, लर्निंग इज़ यूनिवर्सल. यूनिवर्सल मीन्स कि सबके लिए. तो लर्निंग जो है वो सबके लिए. अगर हम एनिमल्स को देखें तो उनमें भी कुछ ना कुछ कैपेसिटी रहती है लर्न करने की. तो जितने भी अगर आप देखोगे लर्निंग की थ्योरी के करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो किसके ऊपर किसके ऊपर किए गए हैं? एनिमल्स के ऊपर. बट मैन जो है इज़ ए रैशनल animal, so he has the capacity to learn more and more. Second characteristics आ गया, learning is adjustment. Learning involves adjustment. तो adjustment जो है means make a balance between the human needs and environment. तो learning हमेशा जो है उसमें इन्वॉल्व होती है क्या? एडजस्टमेंट. द इंडिविजुअल हैज़ टू एडजस्ट टू द चेंजेस दैट टेक प्लेस अराउंड हिम. तो एक्सपीरियंसेस गेन करके ही एक इंडिविजुअल जो है ही इज़ एबल टू मेक बैलेंस बिटवीन नीड एंड इन्वायरमेंट. और जैसे जैसे चेंजेस आते हैं उसके आगे पीछे वो वैसे वैसे एक्सपीरियंस के आधार पर एडजस्ट होता जाता है. मोस्ट लर्निंग इन चिल्ड्रन कंसिस्ट इन मॉडिफाइंग, अडॉप्टिंग एंड डेवलपिंग देयर ओरिजिनल नेचर. तो जितनी लर्निंग होगी वो लर्निंग उसमें उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाएगी और उस मॉडिफिकेशन से वो ईज़िली जितना भी है अडॉप्ट करेगा न्यू नेचर को और डेवलप होगा उसका अपना ओरिजिनल नेचर. और इन लेटर लाइफ इंडिविजुअल एक्वायर्स न्यू पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर. और बाद में वो इंडिविजुअल जो है न्यू पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो है उसमें डेवलप होगा और वो ईज़िली एडजस्टमेंट बना पाएगा अपनी लाइफ में. नेक्स्ट आया लर्निंग इज़ गोल डायरेक्टेड. तो लर्निंग बिकम्स मीनिंगफुल and effective to the learner when the goal is clearly and specific. तो
A clear and specific goal stimulates the learner to learn. All school activities should be goal directed so that a learner should feel a real urge for learning. तो जितना गोल क्लियर होगा, स्पेसिफिक होगा, उतना ही जो है वो लर्नर को स्टिमुलेट करेगा, लर्न करने के लिए उत्तेजित करेगा। तो इसीलिए हमारी हमेशा स्कूल की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो गोल डायरेक्टेड होनी चाहिए, ताकि बच्चे में एक रियल अर्ज जो है लर्निंग के लिए वो आ सके और वो खुद ब खुद इंडल्ज हो किसके लिए, लर्निंग के लिए। लर्निंग इज़ प्रोग्रेसिव, वो हमने स्टार्टिंग में भी किया। लर्निंग ब्रिंग्स ए प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग रिजल्ट्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लर्नर। हमेशा मॉडिफिकेशन हो, जब भी बच्चा एक्सपीरियंस करेगा गेन तो उसमें मॉडिफिकेशन होगी, और वो मॉडिफिकेशन हमेशा प्रोग्रेसिव चेंज लाएंगे, जिससे बच्चा हमेशा आगे की ओर, प्रगति की ओर जाएगा और वो हमेशा उसमें इम्प्रूवमेंट और सुधार लाए। लर्निंग इज़ ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस। लर्निंग इज़ नॉट mere accumulation in knowledge. It is not merely an acquisition of facts and skills through drill and practice. It is the continuous reconstruction and reorganization of experience. तो लाइफ में जब भी बच्चा एक्सपीरियंस गेन करेगा, ठीक है, फिर जो एक्सपीरियंस उसने गेन कर लिए, जब न्यू सिचुएशन आएगी फिर वो उसको रिकन्स्ट्रक्ट करेगा और रीऑर्गेनाइज करेगा उन एक्सपीरियंस से और नया सीखेगा। तो इसलिए सिर्फ एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज ही जो है वो लर्निंग नहीं है। लर्निंग का मतलब ही क्या है, इज़ ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस। अगला जो है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और वो क्या है, लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल। सो ट्रांसफरेबल ऑफ लर्निंग takes place from one situation to another depending upon the similarity between the two। तो जो भी बच्चा एक सिचुएशन में सीखेगा तो नेक्स्ट टाइम वैसी ही कोई मिलती जुलती सिचुएशन, मिलता जुलता स्टिमुलस आएगा तो वो उस पर भी रिस्पॉन्ड करेगा। तो इस तरह से लर्निंग जो है ट्रांसफरेबल है। तो अगर आपको एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे बच्चों को हम टेबल लर्न कराते हैं, तो फिर वही जो है वो लर्निंग जो है टेबल की, उसको वो ईज़िली यूज़ कर सकता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द सम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो वो वहाँ से मतलब कि जो है बच्चे में इतनी कैपेसिटी है कि वो एक सिचुएशन में जब लर्न करता है तो वो जो उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, प्रीवियस सिचुएशंस हैं, उससे आगे मिलती जुलती सिचुएशन आएगी तो वो अपनी जो है लर्निंग ट्रांसफ़र कर लेगा फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिमिलर सिचुएशन। सेम लाइक अगर किसी को बाईसाइकिल चलाना आता है तो वो उसकी जो लर्निंग और स्किल है कि बाईसाइकिल कैसे चलाते हैं, तो वो ईज़िली अगर उसको बाद में बाइक सीखनी है, स्कूटर सीखना है या स्कूटी सीखनी है, तो वो कैसे बैलेंस करना है, वो जो है उसने जब बाईसाइकिल को बैलेंस करना सीखा होगा तो वो ईज़िली उनको भी कर लेगा। तो ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि ट्रांसफरेबल। तो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जो है एक्सपीरियंस को ट्रांसफ़र करना, इन दिस वे लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट, लर्निंग इज़ इंटेलिजेंट। सो लर्निंग इज़ नॉट ए हैज़र्ड एक्टिविटी। लर्निंग मेक्स इंटेलिजेंट एफर्ट्स to find the solution of a
problem, meaningless efforts do not produce the desired results in learning. तो लर्निंग कभी भी जो है उसको हम हैज़र्ड एक्टिविटी नहीं रहती, एक इंटेलिजेंट एफर्ट रहता है किसी भी प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए. अगर कभी भी मीनिंगलेस एफर्ट जो है वो कभी भी डिज़ायरेबल जो है रिज़ल्ट लर्निंग में नहीं ला सकता. हमेशा इंटेलिजेंट एफर्ट जो है वो ही डिज़ायरेबल रिज़ल्ट लाएगा किसमें, लर्निंग. अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है लर्निंग इज़ कॉन्टीन्यूस. लर्निंग इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. इट डिनोट्स द lifelong nature of learning. It begins with birth and ends with death. There are no gaps in learning. तो लर्निंग जो है सेम एजुकेशन की तरह ही एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो हमारे बर्थ से स्टार्ट होता है और एंड कब होता है, विद डेथ. तो कहीं पर भी हम एक्सपीरियंस लेना नहीं छोड़ते, और जब हम एक्सपीरियंस नहीं लेते रहेंगे, पूरी लाइफ जब हमारी स्टार्ट होती है तो वहाँ से हम एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट करते हैं, और जब तक हमारी सांसें चलती हैं तब तक हम एक्सपीरियंस लेते रहते हैं. तो इन दिस वे लर्निंग इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. नेक्स्ट आ गया लर्निंग इज़ active and creative. Learning is said to the result of activity and experience. Learning does not occur in the absence of purpose or self activity. अब लर्निंग जो है वो एक्टिव भी है और क्रिएटिव भी है. लर्नर जितना एक्टिव रहेगा वो उतना सीखेगा. So all learning involves activity. There is nothing like inactive learning. तो जब तक आप कुछ भी करने के लिए सक्रिय नहीं होगे तो तब तक आप कोई भी एक्सपीरियंस नहीं गेन करोगे, और जब एक्सपीरियंस नहीं गेन करोगे तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर नहीं होगा, और जब मॉडिफिकेशन नहीं होगा तो लर्निंग नहीं होगी. सो दस एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर इज़ असेंशियल इन द लर्निंग प्रोसेस. तो पूरे जो भी लर्निंग प्रोसेस में लर्नर का एक्टिव रहना ज़रूरी है. सो लर्निंग जो है अगर हम देखें तो ये हमेशा इम्प्रूवमेंट लाएगी, और इम्प्रूवमेंट किससे आती है, विद द रिज़ल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग. हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतनी ही हमारे में क्या होगी, इम्प्रूवमेंट आएगी. सो in the end we can say that learning is process by which the individual acquires various habits, knowledge and attitudes that are necessary to meet the demands of life. तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि लर्निंग जो है वो कोई एंड नहीं है, वो एक प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत पूरे हमारे जीवन में चलती है, और जिसके द्वारा एक इंडिविजुअल जो है एक्वायर करता है, सीखता है, नई नई हैबिट्स, नॉलेज लेता है, और उसकी प्रवृत्ति का भी विकास होता है जो उसको मतलब कि ज़रूरी है उसके जीवन में उसकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए. सो दस इट मे बी कॉल्ड ए प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव चेंजेस इन द इंडिविजुअल्स बिहेवियर एंड मेकिंग सच चेंजेस परमानेंट. तो ये ऐसी प्रक्रिया जो इफ़ेक्टिव चेंजेस जो है लाएंगे इंडिविजुअल बिहेवियर में, और वो सारे चेंजेस जो हैं टेम्परेरी ना होकर परमानेंट चेंजेस होंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट द characteristics of learning. Thank you guys.